एक पुलिस अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है दूसरों को इंसाफ दिलाना, लेकिन जब उसी की बीवी खौफनाक हालत में मारी जाए तो सवाल उठता है, क्या वाकई वो घर में एक परिवार था या सजा का कैद खाना। न सुसाइड नोट, ना कोई गवाह, बस एक सीसीटीवी फुटेज जो सब कुछ बदल देता है। एक माँ अपने दिव्यांग बेटे को तकिए से दबाती दिखती है और कुछ ही घंटों बाद वो खुद भी मौत को गले लगा देती है। मामला सामने आया अवैध संबंधों का, मानसिक उत्पीड़न का और शायद हत्या का भी। लेकिन सच्चाई क्या है? कौन था असली गुनहगार? और क्या ये महज एक हादसा था या कोई गहरी साजिश? वीडियो के आखिर में हम दिखाएंगे वो फुटेज जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। तारीख थी 30 जुलाई 2025 और शहर था लखनऊ। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर मुकेश प्रताप सिंह, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे अहम शाखा सीबीसीआईडी में एसपी के पद पर तैनात थे। उनका रुतबा, उनकी वर्दी और उनकी ड्यूटी सब कुछ उन्हें एक जिम्मेदार अफसर की छवि देता था। उनकी पत्नी नितेश सिंह, उम्र सिर्फ 38 साल, एक घरेलू महिला, 2 बच्चों की माँ, एक बेटी और एक बेटा। बेटा दिव्यांग था, यानी एक ऐसा बच्चा जो औरों से ज़्यादा देखभाल और माँ की ममता की ज़रूरत रखता था। ऊपर से देखने पर यह परिवार एकदम परफेक्ट लगता था। एक सफल पति, एक शांत पत्नी और 2 मासूम बच्चे। लेकिन कहते हैं ना, कुछ परिवार बाहर से जितने सजीले होते हैं, अंदर से ही उतने बिखरे हुए होते हैं। और इस घर में भी कुछ तो था जो बहुत गड़बड़ था। कुछ ऐसा जो आने वाले दिनों में एक ऐसी दर्दनाक घटना में बदलने वाला था जिसे न पुलिस भूलेगी और न ही समाज। रात के करीब 9:30 सन्नाटा पूरे घर में पसरा था। एएसपी मुकेश प्रताप सिंह की 12 साल की बेटी अनन्या घर के अंदर थी जब अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे मोहल्ले में गूंजती है। अनन्या डर से कांपती हुई एक कमरे से बाहर भागती है। उसकी आंखों में दहशत थी और लबों पर सिर्फ एक शब्द, मम्मी मम्मी। लेकिन जब कमरे के अंदर पहुंचे तो वहां की हवा ही बदल चुकी थी। नितेश सिंह, एक पत्नी, एक माँ, अब सिर्फ एक निर्जीव शरीर बन चुकी थी, पंखे से लटकती हुई, एक झूला जो अब कभी नहीं रुकेगा। एक सवाल जो अब हर किसी को खटकने लगा था, आखिर ये कैसे हुआ? एएसपी उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। बेटी की चीख सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में पुलिस पहुंचती है। शव को नीचे उतारा जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नाड़ी थम चुकी थी, सांसें अब लौटने वाली नहीं थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। अगले दिन यानी 31 जुलाई की सुबह लखनऊ के महानगर थाने में एक शख्स तेज कदमों के साथ दाखिल होता है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और आंखों में एक ही भावना, इंसाफ। वो थे प्रमोद कुमार, नितेश सिंह के भाई। उन्होंने जो कहा उसने पुलिस स्टेशन में मौजूद हर इंसान को हिलाकर रख दिया। मेरी बहन ने जान नहीं दी। उसे इस हद तक तोड़ा गया कि उसने मौत को गले लगाना ज़्यादा आसान समझा। प्रमोद का आरोप था कि एसपी मुकेश प्रताप सिंह एक नहीं कई महिलाओं के साथ अफेयर चला रखा था। उनमें से एक महिला का नाम था पूनम। जब भी नीतीश इन रिश्तों पर सवाल उठाती तो उसका जवाब होता, चुप रहो, तुम्हें कोई समझ नहीं आता। चुप रहो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता।
और फिर शुरू होती मानसिक प्रताड़ना। प्रमोद ने आगे कहा, उसे हर दिन इस घर में अपमानित किया जाता था। उसके ससुराल वाले तलाक के लिए दबाव बना रहे थे। उसे नीचा दिखाया जाता था और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी से हर उम्मीद छीन ली गई थी। दोस्तों, किसी भी रिश्ते की सबसे खतरनाक स्थिति तब बन जाती है जब प्यार के नाम पर इंसान को तोड़ा जाने लगे और उसका दर्द कोई देखना ना चाहे। और तभी इस केस में आता है एक ऐसा मोड़ जिसने सच्चाई को पूरी तरह उलझा दिया। पुलिस के हाथ लगा सीसीटीवी फुटेज। तारीख थी 29 जुलाई की रात, और इस वीडियो में जो कैद था उसे देखकर अच्छों की रूह कांप जाए। स्क्रीन पर नजर आते हैं नितेश सिंह, एक माँ जो अपने दिव्यांग बेटे के पास बैठी है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो विश्वास से परे था। नितेश अपने बेटे के चेहरे पर तकिया रखती है, धीरे धीरे उसे दबाती है। बेटा छटपटा रहा है। पास ही में छोटा बेटा खेल रहा है, मासूम, बेपरवाह, लेकिन जैसे उसे अंदाजा तक न हो कि उसके सामने क्या हो रहा है। कुछ सेकंड बाद नितेश रुकती है। बच्चा अब भी हिल रहा है। फिर वो चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है और ठीक अगली रात वही महिला पंखे से लटकी हुई पाई जाती है। अब सवाल उठते हैं, क्या वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी, या किसी अंदरूनी तनाव से उसे इस हद तक पहुंचा दिया गया था, या फिर ये पूरी मानसिक हालत किसी और का प्लान था। कोई ऐसा जो उन्हें इस कगार तक ले गया कि वो अपने ही संतान को ख़त्म करना चाहे और फिर खुद को ख़त्म कर लें। अब तक जो सच सामने आया वो एक माँ को टूटते हुए मानसिक हालत की तस्वीर पेश करता है, लेकिन अब कहानी में फिर एक नई परत खुलती है। एएसपी मुकेश प्रताप सिंह सामने आते हैं और उनका कहना होता है, नितेश डिप्रेशन से जूझ रही थी कई महीनों से। वो इलाज करवाना नहीं चाहती थी। अपने दिव्यांग बेटे को लेकर वो हमेशा बहुत परेशान रहती थी। शायद इसी तनाव में उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर नितेश डिप्रेशन में थी तो कोई मेडिकल रिकॉर्ड क्यों नहीं है? कोई थेरेपी, कोई डॉक्टर, कोई इलाज, कुछ भी नहीं। और अगर उनका मानसिक संतुलन वाकई बिगड़ा हुआ था तो उन्हें अकेले घर में क्यों छोड़ा गया? एएसपी खुद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। क्या उन्होंने कभी इस मानसिक स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया, या फिर ये सिर्फ एक बहाना है, एक ऐसा डिफेंस जो सच्चाई को ध्यान से हटाने के लिए बढ़ा गया था? 5 अगस्त 2025 लखनऊ पुलिस ने कहानी की सबसे बड़ी करवट ली। अब ये केस सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, हत्या, घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न की गंभीर धाराओं से तब्दील हो चुका था। एफआईआर दर्ज होती है एएसपी मुकेश प्रताप सिंह और उनके पूरे परिवार पर। आरोपी कौन कौन है? एएसपी मुकेश प्रताप सिंह पति, उनके पिता, माता, भाई अनुभव, बहन आस्था और सबसे चौंकाने वाला नाम पूनम, वो महिला जिस पर मुकेश के साथ अफेयर का आरोप लगा है। एफआईआर के मुताबिक नीतीश को लगातार मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ा गया। उस पर तलाक का दबाव बनाया गया और वो धीरे धीरे पूरी तरह अकेली पड़ गई। लेकिन अब जब केस दर्ज हुआ, सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है। नीतीश का मोबाइल फ़ोन बंद है। उनकी पर्सनल डायरी और सीसीटीवी फुटेज सब फॉरेंसिक जांच में भेज दिए गए हैं। सवाल ये है, क्या ये सबूत उस रात की सच्चाई सामने ला पाएंगे, या फिर ये केस भी बाकी सैकड़ों की तरह फाइलों में गुम हो जाएगा?